बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल है। हुकूमत के चंद दिन बाकी हैं। ये खबर का सबसे बड़ा जो है वो इंकशाफ किया है हामिद मीर साहब ने। बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के चंद दिन बाकी हैं। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से आपसे आगाह करते हैं। इसके साथ साथ जनाब हंगामी सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर बन चुके हैं। इस्लामाबाद में, केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर और इस वक्त मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अगले 24 से 48 घंटे मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब का खतरा बन चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतहाई खौफनाक अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से केपीके के अंदर हालात इस वक्त खराब हो चुके हैं, महकमा मौसमियात ने मुल्क में बड़ाई इलाकों से जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और इसके साथ साथ बड़े शहरों के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम महकमों को, रेस्क्यू को, पुलिस को, इंतजामिया को, एसीस को, डीसीस को और जितने के इस वक्त मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं, रेंजर्स है, फौज है, तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर चले गए हैं। सबसे जो है वो इस वक्त कश्मीर, बलाई पंजाब जो है, शुमाली इलाका जात जो है, इस वक्त केपी के गलियात जो इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें इस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। बहुत ज्यादा बारिशें हैं, सैलाब के बहुत ज्यादा खतरात हैं। बहुत बड़े ऊंचे लेवल के सैलाब की तवक्को की जा सकती है। खतरा बढ़ता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। आर्मी चीफ और इमरान खान की डील हुई है, कहां हुई है, हो चुकी है, नहीं हुई, ये किसकी बातें हैं, किसने की है। और ये रात को 2 बजे ये खबर आई है कि इमरान खान और आर्मी चीफ की कोई डील हुई है। ये खबर किसने दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जिसने खबर दी है वो बहुत मुस्तनद और आप सबके बड़े फेवरेट एंकर है, उन्होंने ये खबर दे दिया है। नवाज शरीफ और इमरान खान की दूसरी बड़ी मुलाकात हो चुकी है। ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर का ताल्लुक जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के चंद दिन बाकी रह गए हैं और ये खबर दी है जनाब हामिद मीर साहब, जो कि आपको पता है कि सिस्टम के बिल्कुल करीब के आखिरी नुक्कर के ऊपर भी वो मौजूद है। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए घंटी बजा दी और उन्होंने कहा है कि ये अब चंद दिन की हुकूमत है। जिस स्पीड से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उससे डबल ट्रिपल गेयर के साथ वो वापस हुकूमत होने जा रही है। और उन्होंने ये एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, रात के प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है और उन्होंने अब बाकायदा तौर पर वो सारी वजूहात रखी है जिसमें अब हुकूमत जो है वो अब आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बन चुके हैं इस हुकूमत को लेकर। एक अहम तरीन मुलाकात हुई है मरी में पंजाब हाउस के अंदर और वहां पे मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद रफीक को और इसके साथ ख्वाजा आसिफ को और दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने साथी हैं उनको साथ बढ़ाकर नवाज शरीफ ने घंटी का बटन दबा दिया और उन्होंने कहा है कि बस इनफ इज इनफ, नो मोर, हमें कोई हुकूमत मजीद नहीं चाहिए। और उसके बाद शहबाज शरीफ की जो वहां पे मियां नवाज शरीफ की जानब से बहुत बड़ी क्लास ली गई है। दूसरे लफ्जों में इंतहाई बुरी इंसल्ट की है बैठाकर और कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे बुलाया, जिस तरीके से हमें बुलाकर फंसा गया, ना हम हुकूमत के काबिल रहे हैं, ना अवाम के वो काबिल रहे हैं, ना हम अब इलेक्शन के काबिल रहे हैं, तो आप इस जमात का सत्यानाश करें। खबरदार मैं करता हूं कि आइंदा के बाद अगर किसी ने अब मजीद हुकूमत में रहने की कोई बात की तो ये बातें मई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ बातें शेयर की हैं, जिसमें मरियम नवाज की भी उन्होंने क्लास की है कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कहा ये हुकूमत हमें मिल रही है और ये हुकूमत हम करेंगे और ये हुकूमत हमने करनी है और आपने करके देख ली है। आप मुतमैन हो गई हो कि आगे 27वीं तरमीम भी अगले में मांग ली है। अब 27वीं तरमीम में आप अपना जो गला वो खोल चुके हैं। आप अपने इख्तियारात किसी और को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपके पास सुबह को इख्तियार नहीं रहेगा। मरियम नवाज के ऊपर ये चढ़ाई की गई है और ये सारी सूरत हाल के ऊपर नवाज शरीफ की जानिब से सख्त जुमले का तबादला ख्याल किया गया है, जिसमें जो
मियां नवाज शरीफ की पार्टी के अहम तरीन लोग थे, उन्होंने कहा है कि मियां साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। 8 फरवरी शाम 9 बजे आपने शिकस्त की जो तकरीर तैयार की थी वो भी आप बिल्कुल करने लगे थे। मरियम नवाज ने वो शिकस्त की जो तकरीर है वो रुकवाई और उसके बाद जो एक प्लास्टिक पहनी और वो प्लास्टिक जो है ऐसा ऐसा नीचे चली गई। और अब हुकूमत जो है मियां नवाज शरीफ के बकौल ये अब हमें मजीद हुकूमत नहीं चाहिए, वार्निंग दी है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कमीना को कि खबरदार आप इस तरह की अगर कोई हरकत करेंगे तो उस दौरान आपको पता है कि एक नए सदर होने की खबरें चलाई गई, फिर एक नए वजीर आजम की खबरें चलाई गई, तो दूसरी तरफ मौलाना फिर फील्ड में आ गए। नवाज शरीफ ने अपनी फौज फील्ड में उतार दी, इमरान खान से उन्होंने मुलाकातें कर ली, तो फिर सिस्टम ने कहा जी नहीं अब आप माफी मांगे तो फिर ही अब आपको माफी मिलेगी। अब जिस रफ्तार से मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली है उससे 5वां गेयर लग चुका है इस हुकूमत की वापसी का। और 1 महीना जो अगस्त है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे मुताबिक ये 2 महीने इंपॉर्टेंट है। हामिद मीर ने इस हुकूमत की जो घंटी बजाई है वो चंद दिनों की घंटी बजाई है और उन्हें कहा कि चंद दिन अहम है, हुकूमत बिस्तरा बोरिया अपना गोल कर रही है, इस्तीफे रेडी है, इस्तीफों की लाइन अप मुकम्मल हो चुकी है, बड़े नाम इस्तीफा देना चाह रहे हैं। 27वीं तरमीम का जो है वो तबरे जंग इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बढ़ चुका है। पिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त आमने सामने है, पेज फट चुका है और जो प्लास्टिक पहनी थी इस हुकूमत ने वो भी इनकी उतर चुकी है और बड़े फैसले मियां नवाज शरीफ करेंगे। और शहबाज शरीफ को मना कर दिया गया है, ये मैसेज जाके किसी और के बड़े घर वालों को भी बता दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने हमें मना कर दिया है कि हमें यह हुकूमत अब नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हमारा वजीर आजम होगा, फिर हमारा ही सदर होगा। तो उसके बाद नवाज शरीफ ने एक अपनी 111 ब्रिगेड जिसका नाम है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने जो है वो ग्राउंड पे लॉन्च कर दिया है, मस्जिदों वाला इशू बन गया और वो अब ग्राउंड के ऊपर है। तो वजीर आजम जो मोहसिन नकवी की खबरें चल रही थी, आपको पता है कि मौलाना के सारे बंदे जो है वो हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे, वो पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कह रहे, वो शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कह रहे, वो इस वक्त जो जो वफाक है उसको कुछ नहीं कह रहे। एक ही बंदा है जिसने वजीर आजम की ख्वाहिश जाहिर की है उसको वो टारगेट कर रहे हैं, मौलाना साहब, मौलाना की जमातें, मजहबी जमातें इकट्ठी हो गई। तो नवाज शरीफ ने मौका देकर ये 111 ब्रिगेड छोड़ दिया है। उसके बाद अब सिस्टम जो है वो चाहता है कि या हम रहे या फिर अब ये सियासी जमातें रहे। तो मेरे ख्याल में अब ये लड़ाई अब मुस्लिम लीग नून के घर के अंदर से उठी है और ये वापस जा रही है। तो इसलिए अब कुछ खबरें चल रही हैं कि इमरान खान की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शायद कोई मुलाकातें हुई हैं। ये जनाब जवेद चौधरी साहब ने ये खबर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि बड़ी मुलाकातें तो हो चुकी हैं, बड़ी मुलाकातों में बरात कुछ और जो है वो डील कर लिया गया है। इसके बाद अब इमरान खान के पास चॉइस है कि वो किस तरह बाहर आना चाहते हैं। बड़ी ऑफर और बड़ी डील की खबर उन्होंने दे दिया। अब देखना क्या है कि इमरान खान की कोर्ट के अंदर ये बाल है, क्योंकि वो बड़ी लोगों से भी उनकी मुलाकात हो रही होगी, डेफिनेट होती होगी। 2 साल से वो जेल के अंदर है तो मामला तो कहीं ना कहीं उनके साथ डील अब तो हो रहे हैं। और बड़ी खबर तो मैंने आपको बताई है कि मियां नवाज शरीफ साहब की 1 माह के अंदर दूसरी बड़ी मुलाकात इमरान खान से हो चुकी है और उसमें नवाज शरीफ ने जो जराए हैं वो यहां तक बात बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को जाके थपकी दी है, डट जाओ हम आपके साथ हैं। अब 2 इस खबर के पहलू निकलते हैं, या तो नवाज शरीफ इसी तरह इमरान खान को ट्रैप करके मजीद सिस्टम के अंदर मरवाना चाहता है, या फिर नवाज शरीफ वाकई जमहूरी कुत्तों के साथ मिलकर इस सारे सिस्टम से जान छुड़वाना चाहता है और वो भी सड़कों के ऊपर आना चाहता है। यह वक्त जो है ये आने वाले कुछ दिनों में आप तक जाहिर हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। या तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब को एक जो थपकी दे के हैं कि आप बड़े डटे हुए हैं, हम भी आपके साथ आके खड़े होने लगे हैं, तो आप इस सारे सिस्टम के जो है मास्टर माइंड है, तो लिहाजा आपने कायम रहना है। तो उसके बाद देखना क्या है कि क्या नवाज शरीफ इस सारे सिस्टम के जो खिलाफ हैं वो स्टैंड खड़ा करते भी हैं, खड़े होते भी हैं, अपनी हुकूमत को घर चलता करते भी हैं, जो कि खबरों की हद तक तो आ चुका है कि मरियम नवाज की सबसे बदतरीन क्लास ली गई है सारे सेशन के अंदर।
मरियम नवाज को कहा गया कि आपने 5 फरवरी वाला इलेक्शन जो हम हारे थे, आपने कहा था ये हमने हुकूमत करनी है, तो करके आपने देख लिया अब आपका इख्तियार भी वफाक और वफाक का इख्तियार किसी और के पास जा रहा है। 27वीं तरमीम में वजीर आजम भी शायद चेंज हो जाए, शायद सदर भी चेंज हो जाए, शायद ये हुकूमत भी ना रहे, तो यहां तक मामला बढ़ चुका है। तो ये मामला आप देखना है कि कितना तूल चलता है। रात गया तक 27वीं तरमीम की खबरें गर्दिश करवा दी गई हैं। तबड़े जंग बढ़ चुका है जमहूरी कुव्वतों के दरमियान और ताकतवर हल्कों के दरमियान। ये जंग अब शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ ने हुकूमत का जो है घर खाली करने का कह दिया है कि आओ मिलकर जो है इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। अब देखना क्या है कि क्या शहबाज शरीफ अपने भाई की बात मानते हैं या वो जिसकी बात मानते हैं उन्हीं के साथ खड़े होंगे। क्या मरियम नवाज अपने बाप की बात मान लेंगी। ये वो सूरत हाल है जो आने वाले कुछ दिनों तक आप तक एक साफ शफाफ आईने की शक्ल में आ जाएगी। तो ये थी ताजा तरीन अपडेट जो मैंने आप तक शेयर करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां देकर आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।